स्वाध्याय की श्रृंखला में प्रस्तुत है पुस्तक गायत्री के प्रत्यक्ष चमत्कार। डे 4। गायत्री उपासना से ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति। एक समय की बात है कि पृथ्वी पर घोर दुष्काल पड़ा। अनावृष्टि के कारण सब ओर सूखा दिखाई पड़ने लगा। बड़े बड़े सरोवर भी सूख गए। पशु पक्षी सभी जल के लिए भटकने लगे। घरों में मनुष्यों की लाशें सड़ने लगीं। नीचे से पृथ्वी का रस सूखा और ऊपर से सूर्य का ताप इतना बढ़ा कि अग्नि वर्षा सी होने लगी। यह बात सभी जानते थे कि गौतम ऋषि की तप शक्ति द्वारा बहुत बढ़ी चढ़ी है। गौतम गायत्री के उपासक थे। सर्वत्र घोर अकाल होते हुए भी उनके आश्रम की भूमि सुरक्षित थी। वहां पर जल और अन्न की कोई कमी नहीं थी। इस स्थिति में बहुत से ब्राह्मण एकत्र होकर महर्षि के आश्रम पर पहुँचे और कुशल प्रश्न से अनंतर उन्होंने अपना कष्ट कह सुनाया। महर्षि ने उन्हें इस हर प्रकार सांत्वना दी और उनसे वहीं रहने का अनुरोध किया। तदंतर महर्षि ने भगवती गायत्री से प्रार्थना की, अम्बे, मैं तुम्हें बारंबार नमस्कार करता हूँ। तुम प्राणियों की विपत्तियों को दूर करने में समर्थ हो। इस घोर दुर्भिक्ष के समय में भी प्राणियों की सेवा कर सकूं, ऐसा बल दो। जगत जननी, तुम ही इस घोर संकट से उद्धार करने वाली हो। माता गायत्री ने कहा, महर्षि, मैं तुम्हें अक्षय पात्र देती हूँ। कल्प वृक्ष के समान यह पात्र तुम्हारी इच्छित वस्तुओं से सदा पूर्ण रहेगा। वही हुआ। अक्षय पात्र के द्वारा अन्न, वस्त्र, आभूषण, धन धान्य सभी के ढेर लग गए। ब्राह्मणों की पत्नियां श्रेष्ठ वस्त्रालंकारों में देवांगनाएं जैसी लगने लगी। महर्षि जब जिस वस्तु की इच्छा करते तभी उस वस्तु को अक्षय पात्र पूर्ण कर देता। उस समय वह आश्रम चारों ओर 100 योजन बढ़ गया था और वहां की शोभा इंद्रपुरी से भी बढ़ी चढ़ी हो गई। उस समय गौतम नगरी में यज्ञादि श्रेष्ठ कर्म विधिवत होते थे। देवगण भी यज्ञ भाग पाते हुए प्रसन्न थे। गायत्री का गौतम का यश सर्वत्र छाया हुआ था। देवराज इंद्र ने भी अपनी सभा में इनकी अत्यंत प्रशंसा की। भगवती गायत्री के अनुग्रह से 12 वर्षों तक परिवारों का भरण पोषण करते रहे। महर्षि गौतम की प्रशंसा सर्वत्र फैल गई। उन्होंने प्राणी मात्र के कल्याण की जो प्रार्थना भगवती गायत्री से की थी, उसके फलस्वरूप जलवृष्टि और धन धान्य आदि की उत्पत्ति होने लगी। सूर्य का ताप अपनी विकरालता छोड़कर पूर्वमान पर आ गया। इससे उत्पन्न हुए उत्कर्ष को कुछ ईर्ष्यालु व्यक्ति सहन ना कर सके। उन्होंने माया की एक गौ निर्मित की, जिसकी देह जीर्ण शीर्ण थी। उनकी प्रेरणा से वह गौ महर्षि के आश्रम में जाकर मर गई। तब उन दुष्टों ने उसकी हत्या का आरोप महर्षि पर लगाने की चेष्टा की। महर्षि को इस कार्य से अत्यंत क्षोभ हुआ। वे नेत्र मूंद कर समाधि में लीन हो गए। तब उन्हें इस चाल का पता लग गया। समाधि भंग होने पर महर्षि ने उन्हें शाप दिया, मूर्खों, तुम अपने कर्म का फल भोगो और वेदादि कर्म से विमुख हो अधोगति प्राप्त करो। शाप के कारण उन ईर्ष्यालु व्यक्तियों का सभी ज्ञान लुप्त हो गया था। उन्होंने जो कुछ अध्ययन आदि किया था उन सबको भी भूल गए। उनका सामान नष्ट हो गया। समाज में उनकी प्रतिष्ठा न रही। मनुष्य उनसे घृणा करने लगे। अब उन्हें अपने दुष्कर्म पर पश्चाताप होने लगा। वे उस स्थिति से मुक्त होने का उपाय सोचने लगे। जब कोई युक्ति ना सूझी तब वे झिझकते हुए सिर झुकाए महर्षि के आश्रम में पहुँचे और उनके चरण पकड़कर क्षमा याचना करने लगे। उन्होंने कहा, महर्षि, हमसे भीषण अपराध हो गया, परंतु आप उदार मन वाले हो, हमारे दुष्कर्म को क्षमा कर दीजिए। हे ऋषि श्रेष्ठ, हम पर प्रसन्न हो जाइए, हमारे अपराध को भूल जाइए। उनका रोदन सुनकर गौतम का हृदय करुणा से भर गया। वे बोले, उपासना से तुम्हारा कल्याण संभव है, अतः एकाग्र मन से उन्हीं का जाप करो। उन्हें विदा करने के पश्चात महर्षि ने सोचा कि इन बेचारों का कोई दोष नहीं था। यह सब प्रारब्ध का ही खेल है।
भगवती गायत्री इनका कल्याण करे। यह कहकर वे पुनः भगवती की उपासना करने लग गए। भक्ति विभोर गौतम को पुनः भगवती के दर्शन हुए तथा उन्होंने माता की स्तुति की और निवेदन किया कि हे अम्बे, संसार में पुनः समृद्धि छा गई है। सभी प्राणी आपकी कृपा से सुखी हैं। सर्वत्र संपत्ति और महान ऐश्वर्य ही दृष्टिगोचर हो रहा है। सभी प्राणी अपने घरों को जा चुके हैं। अब आपका यह अक्षय पात्र मेरे किस काम आवेगा। माता ने गौतम के सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरा और बोली, गौतम, मेरी दी हुई भक्ति सदा तुम्हारे पास रहे। गौतम बोले, मातेश्वरी, तुम्हें यह सिद्धि अब मैं अपने पास रख करने का इच्छुक नहीं हूँ। अब लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति में इनका उपयोग करना चाहते हैं। इससे मेरी लोक मंगल की साधना में बाधा उत्पन्न होती है। माता ने महर्षि का हृदय भाव समझ लिया और बोली, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा ही होगा। ऐसा कहकर मातेश्वरी अंतर ध्यान हो गई। महर्षि की इच्छा अनुसार अक्षय पात्र की शक्ति समाप्त हो गई। आश्रम में इंद्रपुरी सी शोभा विराजमान थी। वह अब नितांत नीरव एवं शांत हो गया। अब महर्षि का मन भी शांत था। वे पुनः भगवती की उपासना में लीन हो गए। आश्रम में आगंतुकों की भीड़ अभी भी लगी रहती थी, पर उनमें सांसारिक कामनाओं से ग्रस्त याचक अधिक होते थे। महर्षि उन्हें सांत्वना तो देते, पुरुषार्थ का, प्रायश्चित का मार्ग भी सुझाते, किंतु केवल शारीरिक और भौतिक सुखों के लिए ब्राह्मी शक्ति का अपव्यय उन्हें बंद कर दिया, जिससे निरर्थक भीड़ छटने लगी। अब जो लोग आया करते थे उनमें आत्म जिज्ञासुओं की संख्या अधिक रहती। महर्षि उन्हें तत्व ज्ञान सिखाते, साधनाएं कराते और उन्हें आत्म कल्याण के राजमार्ग पर चलने की रीति नीति समझाते। इस ब्रह्म विद्या के प्रभाव से धीरे धीरे संपूर्ण प्रदेश से स्वयमेव दैन्य दारिद्र्य मिटता चला गया और सुख शांति की निर्झरणी प्रवाहित हो उठी। भगवती गायत्री की उपासना और उनकी कृपा पाकर देश निहाल हो गया। साथ ही महर्षि गौतम की तप साधना भी सार्थक हो गई। धन्यवाद। ओम शांति। क्रमशः हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।